क्लास 11th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो में आपका जो इंग्लिश का पेपर जो कि 20 सितंबर के दिन होने वाला है, उसका पूरा सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। जिस प्रकार आपकी 11th क्लास की मैं लगातार तैयारी करा रहा हूं, उसी प्रकार आज के इस वीडियो में आपका त्रैमासिक जो पेपर होने वाला है वो पेपर आया हुआ, तो उसको एक बार हम सॉल्व कर लेते हैं। यदि आएगा तो ठीक है, क्लियर आएगा जरूर। कोई भी सा पेपर आए, जो मैं पेपर प्रोवाइड कराऊंगा आप समझ जाना किस में से आएगा, भाई कौन से जिले में आ जाए कोई भरोसा नहीं है ना। क्लियर है, आपके जिले में ये नहीं आएगा तो दूसरा पेपर और आएगा। क्लियर, आप चैनल पर एक्टिव हो जाए क्योंकि पल पल की जानकारी मिलती रहेगी। ऐसा नहीं हो कि आप सोने में रह जाओ और पेपर लीक हो जाए। क्लियर है, देखिएगा ज़्यादा टाइम नहीं बचा है तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पेज से छाटने में लग जाए। कौन सा जिले में कौन सा पेपर आ जाए, सभी के अलग अलग जिलों के अलग अलग पेपर होते हैं। क्लियर है, और शासन क्या रूल है ये मुझे भी नहीं पता। क्लियर, तो आप तो बढ़िया से आप तैयारी करो है ना। ये आपको पैसेज दिया रहेगा, इसी पैसेज में से यहाँ पर आपसे ये चैप्टर इतनी लाइन ये पैराग्राफ दिया, आपको पैसेज दिया, इसमें से आपको ये क्वेश्चन लिखने। क्लियर है, अब टाइम कम बचा इसलिए मैंने नहीं ढूंढे क्योंकि टाइम लगेगा, आप भी पता है आपको भी। तो ये पैसेज जहाँ आपको दिखे परीक्षा अध्ययन में आपको मिल जाएगा, वहां से इन क्वेश्चनों को आप याद कर लीजिए और इसमें से ढूंढकर लिख लीजिए। क्लियर, 10 नंबर यहाँ से मुफ्त के आपके हो जाएंगे जैसे हम पेज पलटेंगे, क्योंकि टाइम कम है इसलिए मैंने, आप बस पेपर देख लीजिए ये है ना। ये 10वां क्वेश्चन तक होगा। दूसरे में आपका फिर पैसेज आ जाएगा इतना बड़ा, और इस बार आपको पैसेज में क्वेश्चन नहीं लिखना है, इसमें आपको लिखना नोट्स और समरी। क्लियर सर, नोट्स कैसे, आपने क्लास 10th में जिस प्रकार नोट्स लिखे थे, क्या करो इसमें जो मेन चीज़ें उसको नोट्स में लिख लेना है, और बाकी जो समरी है उसे इस पैसेज के रूप में 4-5 लाइन लगातार आपको लिख देनी पैसेज के रूप में। और जब नोट्स बनाओ तो एक लाइन छोड़कर पॉइंट में एक आ गया, फिर पॉइंट 2, फिर पॉइंट 3, जिस प्रकार क्लास 10th में आपने नोट्स समरी की होगी। क्लियर है, उसी प्रकार तीसरा देखिएगा, ये सेक्शन बी के तहत ये भी आपका 4 नंबर का रहेगा। और जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो आपका चौथा आ जाएगा, जिसमें आपको एप्लीकेशन और लेटर दिया रहेगा। ऊपर आपका लेटर है, नीचे आपको ऊपर आपकी एप्लीकेशन है और नीचे आपका लेटर है। क्लियर, राइट ए लेटर योर सिस्टर एक्सप्लेनिंग फॉर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हॉबीज। क्लियर है, ये आपको करने हैं। और चाहो तो आप मार्कशीट यूर हाई स्कूल एग्जाम एस यू हैव लॉस्ट ओरिजिनल वन, मतलब आपकी मार्कशीट गुम हो चुकी है तो आपको क्या करना, बोर्ड परीक्षा की फिर से एक डुप्लीकेट मंगानी, कहाँ से, भोपाल से। क्लियर है, और राइट लेटर मतलब आपका ये क्या आ जाएगा यहाँ पर निबंध। क्लियर है, ये भी 4 नंबर का रहेगा। और यहाँ से सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी में आपको फिल इन द ब्लैंक्स, डू एज डायरेक्टेड, ये दोनों पास पास मिल जाएंगे, मतलब इसको ढूंढना नहीं है आपको। एक जगह पर बहुत सारे क्वेश्चन आपके इस प्रकार के दिए हैं परीक्षा अध्ययन में या परीक्षा बोर्ड में, वहां से आप फटाक से जाइएगा, वहां पर परीक्षा अध्ययन में आपको मिल जाएंगे 5 नंबर। 7 दिए हैं, सॉरी 6 हैं, आपको कितने करने हैं, 5 करने हैं। ऐसा नहीं कि 5 करो 7 ही करके आ जाना, कोई दिक्कत नहीं, परंतु याद आपको नहीं है तो आप 5 ही याद कर लेना है, 6 के चक्कर मत पड़ना। क्लियर है, और डू एज डायरेक्टर भी दोनों मतलब एक जगह पर मिल जाएंगे वहीं पास पास, तो इनको भी आप वहीं से कर लेना। मैं सारी जानकारी बता रहा हूँ कहाँ से करना कौन सी, बस यहाँ पर मैंने सोल्व भी नहीं किया इधर, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो आप किस तरह से आप सोल्व कर लीजिए, क्योंकि किसी को याद है किसी को नहीं याद, जिसको याद उसका टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैंने सभी को एक ग्रुप में कर दिया। क्लियर है, ये भी आपको वहीं पर मिल जाएगी, एक पोएम के रूप में है। ये आपको क्वेश्चन, ये भी देखो पैसेज देगा, शुरू स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था। क्लियर है, ये भी 5 नंबर करेगा। इसमें भी आपको क्या दे दिया, क्वेश्चन देना है, इसमें से ढूंढकर आपको क्वेश्चन लिखना है। सर ऐसे ऐसे आएंगे, हाँ भैया बिल्कुल। और 90 क्वेश्चन में भी सेम वैसे ही रहेगा, 4 नंबर का है। देखिएगा इसमें भी क्या रहेगा, ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया, इसको आपको ढूंढकर इस क्वेश्चन को लिखना है पोइम। क्लियर है, ये आपकी पोइम है। जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो ये आपके बचे हुए क्वेश्चन आ जाएंगे, और उसके तहत 90 क्वेश्चन में 4 नंबर का तो ए है और 4 नंबर का बी, मतलब क्वेश्चन 9th जो है आपका 9 है वो आपका 8 नंबर का आएगा। 4 नंबर का ए आएगा, 4 नंबर का बी आएगा। इसमें कुछ नहीं करना, इसमें भी ये पैसेज आपको इसी में से क्वेश्चन ढूंढने क्वेश्चन आएंगे। फिर 10वें क्वेश्चन से आपके आ जाएंगे छोटे छोटे क्वेश्चन। क्लियर है, शॉर्ट आंसर। और क्या करना है आपको, देखो 10 नंबर के आपको सिर्फ 5 करने हैं। यदि कोई स्टार्ट देखो इसका तो चाहो जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो, है ना, क्योंकि आप 10th क्लास पढ़ का हो, कोई दिक्कत नहीं। और 9th से लेकर 12th तक के पेपर प्रोवाइड हो रहे हैं। कोई दोस्त भाई मित्र रिलेशनशिप में हो तो एक बार आप चैनल के लिंक पर जरूर पहुंचाइए, जिसके जरिए उनकी मदद मिले। क्लियर है, और वो भी आगे बढ़े, है ना।
और उनकी क्लास के अनुसार वो उनके पेपर देख लेंगे, है ना। आप तो बस आपका जैसे 12th है तो 12th के लिंक पहुंचा दो 9th वाले का, तो वो उनके पेपर जरूर देख लेंगे। क्लियर। और बोल दो भैया किस पर पेपर प्रोवाइड हो रहे हैं, आपका मन हो तो देख लो। क्लियर है। और देखो यहाँ पर 6 दिए हैं, 5 है तो 5 आपको करने हैं। और आंसर द फॉलोइंग शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन दिए, 3 है 2-2 नंबर के, ये भी आपको कर लेना है। क्लियर है। अब एक एक प्रश्न में समझाऊंगा, टाइम बहुत लग जाएगा, इतना टाइम बचा ही नहीं आपके पास। कितना सा टाइम बचा है ना, तो इसलिए आपके इस तरह से इन क्वेश्चनों को जितने याद है आप कर लेना, पास तो आप वैसे हो जाओगे ढूंढने ढूंढने में। ये क्लियर। और त्रैमासिक की तो बात छोड़ो, आप वार्षिक तक पेपर इस पर लीक होते हैं। क्लियर। और मैं हर साल आपको प्रोवाइड कराता हूँ, जिस विद्यार्थी ने देखा हो पिछले साल भी बहुत सारे पेपर प्रोवाइड हुए थे, इसी प्रकार इस साल भी आपकी भरपूर तैयारी करा दी जाएगी। क्लियर है। थोड़ा सा जूम आउट कम कर देते हैं, ये क्लियर। और ये आपका 15वां। तो इस प्रकार मैंने आपका पूरा जो सिलेबस था, जो सॉरी इंग्लिश का जो 11th का पेपर था वो पूरा से समझा दिया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। और आपने खुद ने चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा।